तो गाइस एचएनबी-जीयू की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अब तक एचएनबी-जीयू में किसी कारणवश से एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो उनका भी एडमिशन होने वाला है। तो इस नोटिस के बारे में हम बात करें उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके ऑफलाइन काउंसलिंग तक पूरी मदद करेंगे और जैसे ही यूनिवर्सिटी में सीटें खाली होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस की। तो ये जो नोटिस आया है यह उन स्टूडेंट के लिए आया है जिन्होंने जो है अपना जो डोमेन सब्जेक्ट गलत भरने के कारण एडमिशन नहीं ले पाए हैं और जो एचएनबी-जीयू की तरफ से ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई थी उसमें भी हिस्सा नहीं ले पाए हैं, तो वे अब हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो नोटिस है ये है बीए बीएससी वालों के लिए, जो तीनों परिसर हैं एचएनबी-जीयू के, एसआरटी कैंपस और बीजीआर कैंपस और श्रीनगर कैंपस के लिए है, केवल बीएससी और बीए वाले स्टूडेंट के लिए। तो इसमें कहा गया है कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश लेने के लिए सीयूटी परीक्षा दी है परंतु किसी कारणवश प्रासंगिक डोमेन विषयों में सीयूटी परीक्षा देने में विफल रहे हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय उन्हें प्रवेश के लिए खुद को पंजीकरण करने के लिए बीएससी प्रथम सेमेस्टर में एक मौका दे रहा है। ऐसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लें। प्रथम सेमेस्टर बीए बीएससी के लिए पंजीकरण पोर्टल 19 अक्टूबर 2022 को खुलेगा और पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2022 को होगी। और इसमें नोट करके लिखा गया है कि प्रवेश संबंधित कार्यक्रम विषय में सीटों की उपलब्धता के अधीन दिया जाएगा। तो दरअसल हुआ क्या है कि जो एचएनबी में जिन्होंने भी सीयूटी में सही डोमेन भरे थे उनका एडमिशन होने के बाद भी कुछ सीटें यहाँ पे खाली रह चुकी हैं बीए और बीएससी में। तो एचएनबी वालों ने यहाँ पे नोटिस निकाला है कि जिन्होंने अपना जो है डोमेन सब्जेक्ट गलत भर दिया है, जैसे कि बीएससी के लिए जो डोमेन सब्जेक्ट थे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, या जिनकी बायो होगी तो उनके लिए बायो थी, और बीएससी के लिए जो डोमेन सब्जेक्ट था जनरल टेस्ट था, तो किसी ने जो है अन्य सब्जेक्ट भर दिए, जैसे कि बीए के लिए किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भर दी और बीएससी के लिए जनरल टेस्ट और हिंदी वगैरह भर दी, कुछ भी डोमेन सब्जेक्ट गलत भर दिया। तो जो इस बार जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें उनका फॉर्म रद्द कर दिया गया था। उन बच्चों को वरीयता दी गई थी जिन्होंने कि डोमेन सब्जेक्ट सही भरे थे और उनमें पेपर दिए थे। तो अब उन बच्चों को भी मौका दिया जाएगा जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट गलत भर दिए थे किसी कारणवश और उन्होंने पेपर दिया है। यह केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पेपर दिया है और अपना डोमेन सब्जेक्ट गलत भर दिया है और अन्य डोमेन सब्जेक्ट में पेपर दिया है। तो बीए बीएससी में जो है सीटें खाली हो चुकी थी, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद कुछ सीटें खाली रह चुकी थी, तो उन बच्चों को मौका दिया गया है। तो इसमें जो है आपके लिए समर्थ पोर्टल 19 अक्टूबर को खुलेगा। जो है समर्थ पोर्टल 10 या 11 बजे के आसपास खुल जाएगा 19 अक्टूबर को, और इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की 26 अक्टूबर है। तो 26 अक्टूबर तक आप आवेदन कर दीजिएगा। उन्होंने जो है गलत जो सब्जेक्ट भरे थे डोमेन सब्जेक्ट उनमें सीयूटी परीक्षा दी थी। यह केवल उन छात्रों के लिए है जिन्होंने सीयूटी परीक्षा दी, जो कि नोटिस में फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि जिन छात्रों ने सीयूटी परीक्षा दी, तो जल्दी से जल्दी 19 अक्टूबर को अपना पंजीकरण करवा लें और आपका जो एडमिशन होगा हो जाएगा एचएनबी-जीयू में। इसमें लिखा गया है नीचे नोट करके कि संबंधित पाठ्यक्रम में सीटों के उपलब्धता के अधीन दिया जाएगा, मतलब जिस पाठ्यक्रम में जो सीटें खाली होगी वही आपको आवंटित की जाएगी। इसका पता आप जब काउंसलिंग करेंगे तो फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उस मेरिट लिस्ट में आपका पता लग जाएगा। तो इस नोटिस को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमने कमेंट में दिया हुआ है। और काउंसलिंग आपको नोटिस में दिए गए वेबसाइट एचएनबी-जीयू CUT समर्थ edu.in पर जाकर ही करनी होगी। और जैसे ही अन्य सब्जेक्ट से रिलेटिव अन्य जो विषय हैं उनसे रिलेटेड कुछ सूचनाएं आते हैं कि सीट खाली हो चुकी है, तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे और हम आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग तक पूरी मदद करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।